मेडिक्लेम में एजेंट को क्या फ़ायदा है, एक तो हर साल या हर 2-3 साल में प्रीमियम बढ़ जाएगा, शादी होगी तो मेंबर ऐड हो जाएगा, बच्चे होंगे तो मेंबर ऐड हो जाएंगे, और वो 40-50 साल चलेगी। और प्रीमियम बढ़ता रहेगा तो आपकी रिन्यूअल बेस किटी बढ़ती रहेगी। अगर आपने 20 साल काम करा और 1 करोड़ प्रीमियम बनाया LIC में और मेडिक्लेम में, तो वहाँ पे 15 लाख रुपए एनुअल रिन्यूअल है, यहाँ सिर्फ 5 लाख। क्या बात, बढ़िया बात, बहुत फर्क है। तो माइंड में वही रहता है कि मेडिक्लेम या म्यूचुअल फंड में मेरा काफ़ी रुझान रहा। क्लाइंट्स की वजह से ही करना पड़ा कि HNI सेगमेंट है और इनको सब पता है कि टर्म प्लान लेना है और म्यूचुअल फंड, यही चैलेंज आता होगा, CMA चैलेंज, और यही सब करते रहते हैं। तो मैं कह सकते हैं कि मैंने शायद सरेंडर कर दिया उस चीज़ में, ठीक है जो आपको चाहिए वही दे दो, मैं क्यों जिद करके आपको कन्वेंशनल बेचूँ। तो जब टर्म प्लान म्यूचुअल फंड बेचो तो कन्वेंशनल भी आप फिर बेच सकते हो, बीच में ईजी हो जाता है। एक बार वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरे लिए काम कर रहा है, फिर आप कुछ भी बेच दो, जीवन लाभ भी खरीदता है, जीवन आनंद भी खरीद लेता है। तो स्टार्टिंग में पिच ना करें, उसकी प्लानिंग उसके हिसाब से करें। बहुत अच्छा पॉइंट दिया भगत भैया ने कि 1 करोड़ रुपए का LIC का रिन्यूअल कमीशन 5 लाख ही मिलने वाला है, और मेडिक्लेम का यदि 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया तो आपके हाथ में 15 लाख रुपए हर साल आएंगे। ठीक बात है, फैमिली बढ़ेगी तो वो प्रीमियम बढ़ेगा, नेचुरली एज बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा। यानी कि 2 करोड़ रुपए का अगर किसी के पास मेडिक्लेम का पोर्टफोलियो है तो है 30 लाख रुपए का फार्म 16 की गारंटी हो गई। यस और नो? यस। तो अच्छी बात बताई। हमको लकीर के फकीर नहीं बनना। देखिए अल्टीमेटली गोल होना चाहिए इनकम बढ़ाने का। यस और नो? लोग मेरे से पूछते हैं राजेश भैया आप TOT आपका स्टफ है, आप TOT क्यों नहीं करते, COT क्यों नहीं करते? मैं उनको कहता हूं मुझे TOT का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे COT का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं एक क्लाइंट से मैं TOT करता हूं, 5 करोड़ रुपया मुझे अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड से प्रीमियम मिलता है। हो गया TOT? नहीं हो गया? फोकस ऑन इनकम, सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने TOT अगर कर भी ली तो बीबी का नाम होना है, मेरे नाम तो एजेंसी भी नहीं है। हमको कौन पूछेगा हम कौन है? तो हमको जहां लोग पूछते हैं हम वही जाते हैं। हमको जहां ताली बजा के लोग सुनते हैं, लिफाफा देते हैं, इज्जत देते हैं, हम वहां जाकर प्राण लगाते हैं। यहाँ लगा क्या कर लेगा, कुछ इज्जत मिलेगी, बीबी को अपन क्यों धक्के में पड़े फालतू बनने के। लेकिन फिर भी हमें को पैसा मिलता है, बीबी अच्छी है, कमीशन का चेक जो आता है वो हमको चेक बुक दे रखी है, तुम चाहो वैसा करो। इसलिए थोड़ा बहुत काम है। MDRT तो हर साल करते ही है, 11 साल से MDRT हूं मैं। गगन जी आपका फार्म 16 कितने का है, हम ये जानना चाहेंगे। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे 21 साल से आप एजेंसी चला रहे हैं, कौन कौन से LIC में आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, कौन से क्लब के आप मेंबर हैं, आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लाइफ का थोड़ा सा हमको डिस्कस करें, इनकम को भी डिस्कस करें कि आपने फार्म 16 के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें आपने अचीव की है। थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, ये भी किसी मंजिल तक आगे बढ़ पाएंगे। गगन जी स्टार्टिंग के 15 साल तो LIC 100% पोर्टफोलियो था और ऑन एन एवरेज 10-12 लाख रुपए का फॉर्म 16 रहता था। तो छोटा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि मुझे 1 करोड़ फिगर बड़ी अच्छी लगती है सबको। तो 2001 में मैंने 1 करोड़ सम एश्योर्ड करा था। 2001 में बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ बहुत बड़ी बात। MDRT उस साल करा था, फिर 2004 में करा, 7 में करा, 11 में करा। और ये डिविएशन इसलिए रहा कि इनकम अगर नहीं आती तो फिर मैं दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मुझे तो पैसा कमाना है। और 1 करोड़ सम एश्योर्ड बेचा, फिर 2007 में 1 करोड़ प्रीमियम तक पहुँच गया और 2014 में 1 करोड़ कमीशन तक पहुँच गया। मेरा फॉर्म 16 हाईएस्ट अभी तक 1.6 करोड़ का रहा है। 1.6 करोड़ 2014 में 1 करोड़ की ITR फाइल करी थी और अब मेरे को 1 करोड़ टैक्स पे करना है। क्या बात है, क्या बात है। LIC, मेडिक्लेम, ग्रुप मेडिक्लेम, मतलब रिसेंटली मैं अभी CA भी हायर कर रहा हूँ। तो मैं CA बनता तो 50,000 1 लाख की नौकरी थी, तो आज मैं CA खुद ही अपनी कंपनी में रख रहा हूँ।
ताकि वो ये सब सिचुएशन हैंडल करे और टैक्स प्लानिंग उनकी करे कॉर्पोरेट्स में, उसके बहाने हमें रिटर्न मिल जाएगी और फिर कुछ भी बेचो उसको, देखो उसका क्या पोर्टफोलियो और क्या कमी है। आया कुछ समझ में? 1.6 करोड़ का फार्म 16, अपने इतनी प्रीमियम भी नहीं होगी, और सपना है 1 करोड़ का इनकम टैक्स भरना, और जिस सीए से आप डरते हो उसको अपने ऑफिस में नौकरी रखना। समझ रहे हैं बात को? पहले कहा करते थे एलआईसी एजेंट को लड़की कौन देगा, अब कहेंगे 5 साल के बाद सीए को लड़की कौन देगा। जो सीए हमारा नौकर, समझ रहे हैं हमारी हाइट क्या है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कस्तूरी भीतर है और हम धक्के कहीं कहीं खा रहे हैं, हमको अपनी ताकत की स्ट्रेंथ की परवाह नहीं, ताकत क्या है। तो अब बी फोकस कि हम क्या कर सकते हैं। कोई भी धंधा छोटा नहीं है जीवन में, कोई भी धंधा छोटा नहीं है। फल का रहड़ा लगाना भी अगर आपने अच्छे तरीके से सलीके से किया, शालीमार बाग के अंदर एक आदमी फल का रहड़ा लगाता है, इंपोर्टेड फल बेचता है, बड़ी गाड़ी पे घूमता हुआ आदमी, उसके ग्राहक ही वैसे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्काई इज लिमिट, हम कहीं से कहीं की यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। डिसाइड आपको करना है, चूज आपको करना है कि मुझे कहां जाना है। गगन जी, आपके क्या शौक है? खाने के, पीने के, कंपनीज आपकी मित्रों की कंपनी किस तरह की है, संगीत में कोई रुचि है क्या, क्रिकेट में कोई रुचि है क्या? पर्सनल थोड़ी सी बातें बताइए लोगों को, आपका जीवन किस तरह से आप जीते हैं, लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में किस तरह से आप मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा बताइए हमारे को। बहुत पर्सनल हो जाता है ये, लेकिन राजेश जी ने बोला है तो कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो घूमने का बहुत शौक था कि विदेश घूमना है, सबका सपना रहता है, तो पैसे देके तो कोई भी चला जाएगा, तो फ्री में जाना है। तो 18 यात्राओं में 15 यात्राएं फ्री की है। कोई भी कंपटीशन, कोई भी चैलेंज, कुछ भी दे दो, कितना चाहिए हम पूछते हैं, वो बताओ, कहाँ ले जाओगे ये बताओ, तो वो कर देते हैं। क्या वो चाहे 5 पॉलिसी में करें या 1 में करें या 100 में करें, चॉइस आपकी होती है। तो अभी तक की जो सबसे बड़ी सेल रही वो भी शौक से ही पैदा हुई, जैसे कॉर्पोरेट क्लब की ट्रेनिंग और वो सब बताया, तो बिजनेस के हिसाब से सीखा कि बड़े लोगों से मिलोगे तो फ़ायदा होगा। बड़े लोग तो रेस्टोरेंट में, घरों में, सड़कों पर मिलते नहीं हैं, तो जहाँ बड़े लोग जाते हैं वहीं चले जाओ। तो हेल्थ क्लब का सोचा गया कि हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लो। हेल्थ क्लब तो घर घर के नुक्कड़ में भी है और 5 स्टार होटल में भी है। तो हेल्थ क्लब की फीस 1 लाख रुपए दी गई सेलेक्ट सिटी ऑफ साकेत में। फिटनेस फर्स्ट शायद नाम सुना होगा, तो उसमें भी गोल्ड का पैकेज भी था, 30,000 रुपये की मेंबरशिप, जो 4 सेंटर थे, और सबसे महंगा लाख रुपए वाला जो सिर्फ 2 जगह सेंटर थे, गुड़गांव और दिल्ली। तो वो ज्वाइन करा, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत शाई पर्सन हूँ। मैं सर के साथ हंसी मजाक और ये सब स्टेज नहीं शेयर कर पाता, तो 1-to-1 में मेरी स्ट्रेंथ है। मैं ग्रुप सेमिनार सेल नहीं कर सकता, अभी ट्राई नहीं करा, मे बी इन फ्यूचर सर से सीख के आएंगे उसमें। घूमने का शौक था, तो पर्सनल लाइफ जैसे वो हैबिट्स उसमें बन गई। अब हेल्थ क्लब में दोस्ती हुई, मैं वहाँ पे भी LIC का एप्पल लैपटॉप लगा था और LIC का सर्विस देख रहा था, तो पीछे से मित्र आया LIC में। मैंने कहा जी, मन में सोचा इसलिए तो खोल के बैठे हैं दुकान। तो उसका लोन का उसका कुछ काम था, कह रहा ये लोन दिला दो, छोटी सी पॉलिसी थी, और किस्मत अच्छी कि वो मेरी ब्रांच की ही निकली। 2 लाख, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए थे, तो थी छोटी सी सेल। तो मैंने कहा सर आपको तो 1.5 लाख चाहिए, तो ऐसा करें 50,000 की नई पॉलिसी ले लें, आपने तो 2 लाख की पॉलिसी ले रखी इतने सालों से। तो कह रहे हैं ठीक है कर दो, तो 50,000 प्रीमियम की पॉलिसी वो बिकी। तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। वो सर्विस दी और रिलेशन बने, और आगे चल के उसने अपना ऑफिस मिला। वो रियल एस्टेट एजेंट था,
और वहाँ भी लोग नेटवर्किंग के लिए आते हैं। 80% जगहों पे जितने भी गोल्फ क्लब हैं, 5 स्टार में डिनर है या हेल्थ क्लब है, 80% लोग वहाँ नेटवर्किंग के लिए आए होते हैं। सब बिजनेसमैन ही होते हैं वहाँ पे, और रियल सेल बनाने बड़े कम लोग आए होते हैं। तो उनसे दोस्ती भी परिचय हुआ, तो साल ख़त्म होते होते जो सबसे बड़ी मेरी सेल है, उसने फ़ोन करा कि 300 करोड़ की पॉलिसी है, 5 करोड़ प्रीमियम है। मैंने पागल है पी क्या सुबह सुबह। मैंने एक हफ्ता तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाया कि ऐसे ही बोल रहा है। तो क्योंकि क्लाइंट बना था नया नया, मैंने कहा रिलेशन खराब होंगे, क्लब में आना ही है, तो लोग कहता तो मिलाते हैं। तो वो रियलिटी थी, और उसने गल्फ कंट्री के एम्बेसडर के सामने मुझे एम्बेसी में बिठा दिया कि सर ये करना है। अब पॉलिसी ऐसी कि जो इंडिया में पॉलिसी नहीं है। अब पॉलिसी वो मांग रहे थे कि हमें तो ओपीडी भी चाहिए, डेंटल भी चाहिए, सोने के दांत भी लगाने हो तो वो भी लगा सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है तो वो भी, यानी जितनी एक्सक्लूजन्स की लिस्ट थी ना वो सारी चाहिए कि हमें जो छींक भी मार दी तो हमें सर्विस चाहिए। और हम इंडिया में कहीं फंस गए तो हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस भी उठा लेना हमें। अच्छा, मैं ऐसे बनवाऊँ कहाँ से मैं कोई बात नहीं, मैं कर देंगे। फिर आए मार्केट में और ढूंढने कि भैया ऐसी पॉलिसी है, और 15-20 कंपनियों में गए तो 10-15 में तो हाथ ही खड़े कर दिए कि ऐसी तो पॉलिसी नहीं कर सकते। और उसमें 500 लोग थे और 1-1 लाख रुपए ओपीडी चाहिए थी, और कॉर्पोरेट फ्लोटर में 1 करोड़ रुपए का बफर चाहिए था, और आईपीडी 50 लाख पर पर्सन। तो बहुत चैलेंजिंग था। फिर भी एनजे इंश्योरेंस ब्रोकर का बहुत रोल रहा, और उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ऐसी पॉलिसी हमने टेलरमेड बनवाई, स्पेशली बनवाई, और वो डिलीवर करी। तो उद्देश्य ये है कि अगर आपको कोई क्लाइंट कुछ बहुत बड़ा मांग लेता है कि जीवन आनंद में 15% की रिटर्न चाहिए, तो बोलो हाँ मैं दे दूँगा, बाद में कैसे हैंडल करना है वो समझेंगे। कि उसके साथ में म्यूचुअल फंड की सिप जोड़ दी और आनंद भी ले ली, पैकेज बना के दे दिया, मना नहीं करना। तो गोल्फ मुझे बड़ी बकवास गेम लगती है कि गड्ढे में बॉल मारते रहो, पैदल चलते रहो। तो सारे रईस करोड़पति वहीं होते हैं, तो हम भी सीखने पहुंच जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, ताकि रिलेशन। घूमने का शौक है तो कॉन्टेस्ट वगैरह सारे क्वालिफाई करते हैं। साल में 2-3 बार फैमिली को भी ले जाते हैं, 4-5 बार खुद चला जाता हूँ। अभी दुबई गया था, अभी फिर फुकेट का मेरा कॉन्टेस्ट क्वालिफाइड है, यूरोप का क्वालिफाइड है, तो ऐसे ही रहता है। आया कुछ मजा? वर्ल्ड के 18 कंट्री गए, 15 कंट्री फ्री। किसी भी कंपनी का कोई भी कंपटीशन हो, उसका प्रीमियम पूछना, अमाउंट पूछना, क्वालिफाई करना और घूम के आना। और मैंने कितनी बार कहा क्लास में कि यदि कुछ बड़ा विचार करना है तो जहाँ बड़े लोग आते हैं वहाँ जाओ। कहा था कई बार आप लोगों को, या नहीं कहा? कहा कि 5 स्टार होटल में जाके के वहाँ का स्विमिंग पूल के मेंबर बन जाओ, वहाँ के जिम के मेंबर बन जाओ, हेल्थ क्लब के मेंबर बन जाओ। बड़े लोगों से जब तक बात नहीं करोगे, हिचकते रहोगे, काम होने वाला नहीं। अब मैंने कितनी बार कहा कि चेतना के मेंबर बन जाओ कम से कम, उसके लिए भी आप तैयार नहीं होते हो। कि मैंने 5 स्टार होटल में आप लोगों के लिए एक पूरा क्लब खोला हुआ है। अभी 22 तारीख को पवन सिन्हा जी आ रहे हैं। जानते हैं पवन सिन्हा जी कौन है? एबीपी चैनल पे आ रहे हैं। उन्होंने अभी न्यूज़ इंडिया छोड़ दिया है। दीपक चौरसिया 4 दिन पैरों में पड़ा लेटा रहा कि साहब 4 गुना पैसा ले लो, हमारा चैनल मत छोड़िए। उन्होंने कहा मैंने जो ठान लिया मुझे वही करना होता है। तब वो एबीपी पे आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइट क्या है। 22 तारीख का सेमिनार है। उनके भक्तों के फ़ोन मेरे पास रोज आते हैं, जी हमको एक एंट्री दे दो आप, हम उनसे 1-to-1 करना चाहते हैं। कितने लोग मेंबर हैं चेतना के यहाँ पे? आप सबको सह परिवार आना है 22 तारीख को। बहुत अच्छा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो 22 तारीख जो नहीं है मेंबर, उनसे प्रार्थना है कि मेंबरशिप ले लो। 5100 रुपये की मेंबरशिप है, मात्र 1 साल की। इसमें बहुत कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला नहीं है आप लोगों का। तो गगन जी, जो बाहर कंट्री में आप गए हैं और आपने वहाँ पर ऑफिस खोलने का विचार किया है,
आपकी पास फिर इसका मतलब बड़ी टीम होगी स्टाफ की। आपने कहा कि मैं सीए भी रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका जो टीम आपकी है वो किस तरह की टीम है, कितने लोग टीम में काम करते हैं? अब आप अकेले हो तो दुबई का ऑफिस कैसे चलेगा? क्या सब जगह आप ही जाकर बैठोगे क्या, या कैसे अपने इसको चलाओगे? दुबई में, सिंगापुर में, दिल्ली में, और दिल्ली में भी 4 जगह ऑफिस खोलने का प्लान कर रखा आपने। किस तरह की टीम मैनेजमेंट आपका है, थोड़ा सा बताइएगा। सुनना चाहते हैं ना आप? अभी तक तो 21 साल का सफ़र, 0 टीम है, एक हेल्पर, एक 1 बॉय, सिर्फ एक प्रीमियम कलेक्शन वाला है, और मैं अकेले ही करता हूँ, क्योंकि मैं साल की सिर्फ 10-15 पॉलिसी ही बेचता हूँ, 100-200 नहीं बेचता, सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट और क्वालिटी ही काम कर रहा हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो मेरे टॉप क्लाइंट्स थे और उनमें जिसमें भी बिजनेस का थोड़ा इंटरेस्ट था, उन्हीं के साथ रिलेशन बना के उन्हीं का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे जिनको मैंने फंडिंग दिलाई है, उन्हीं कंपनी के राइट शेयर्स इशू भी मैं खरीद रहा हूँ, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट भी अपनी करता रहता हूँ। तो एक क्लाइंट जो दुबई में है, वो मेरे साथ 20 साल से क्लाइंट है, और उनके साथ प्लानिंग हुई कि ऑफिस खोलना है, और वो सारा सेटअप वहाँ करेंगे। वहाँ पे लाइसेंस है सब कुछ। यहाँ पे जैसे हमें कॉल्स आती रहती हैं, और तो रोकने के लिए भी कॉल्स को हम दे देते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन हमें सॉलिसिट करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस लेके और पूरा टेलीफोनिक सेटअप करके और प्रॉपर एम्प्लॉयज रख के वो हैंडल हो जाएगा। हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुपरविजन करना है। 2-3 महीने ऑटो रन पे करके फिर हम सिर्फ रिव्यू करेंगे क्या टारगेट है और क्या मिल रहा है। तो जब ऐसे ही जो बड़ी पॉलिसी मैंने बताई मेडिक्लेम, उसके लिए मैं L&T जनरल इंश्योरेंस के अवार्ड सेरेमनी में गया था। तो वहाँ पे एक CA से परिचय हुई, और वो राजस्थान का नंबर 1 जनरल इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूटर है। उससे दोस्ती हुई 25-26 साल का। तो उसी के साथ टाइप होकर वो सिंगापुर में ऑफिस खोल गया। वो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग उसी से सीखा। मैं सोचा अवार्ड सेरेमनी में जाके क्या क्या हो जाता है, नहीं तो मैं सोचा था ये सिर्फ CA का काम है, हम LIC एजेंट क्या किसी को फंडिंग दिलाएंगे। तो मेरे तो सारे क्लाइंट ही CFO और CA है, मुझे तो लगता है उन्हीं से बात करके फायदा है, बाकी तो सब टाइम पास है। किसी भी कंपनी का जो प्राण होता है वो CFO ही होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी में सबसे बड़ी बात होती है कैपिटल मैनेजमेंट, पूंजी, और पूंजी का कंट्रोल करते हैं कौन? CFO। तो इसका मतलब बड़े लोगों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप रहेगा, अगर आपने देखिए कहाँ या क्या खेल हो रहा है, समझिए बात को। 15 पॉलिसी करके COT करना। हमारे अशोक कालरा जी आज आए नहीं, अशोक कालरा जी ने क्या किया, एक पॉलिसी में से TOT किया। समझ रहे हैं आपको खेल क्या हुआ है? कि वही जो टेक्नोलॉजी मैं बताता हूँ आप लोगों को, बड़े लोगों को हॉट सर्किल में जब आप ले आओगे, सारा खेल यही है, रिलेशनशिप का खेल है, और कुछ खेल नहीं है। राजेश चेतन क्यों कामयाब है? कामयाब इसलिए है कि मेरे जो कामयाब लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, बस मैं भी कामयाब हो गया उनके साथ रह। तो आप जो कामयाब लोग हैं उनके साथ मित्रता करके उनको हॉट सर्किल में लाना सीख गए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को शेर का शिकार करने की हिम्मत ही नहीं है। तो हम सारा दिन 365 दिन चूहे को, बिल्ली को, कुत्ते को, फलाने को, मछली को, गधे को, इनको मारते रहते हैं। दे मार, शिकार कर लिया, मुर्गा मार लिया, चलो। अरे शेर को मार के देखो ना। तो आप जिस दिन शेर को मारने की ताकत आपके पास आ गई, उस दिन आप राजेश चेतन, गगन शर्मा हो जाओगे। अपनी एनर्जी कहाँ लगा रखी है आप लोगों ने? भेड़ बकरियों में उलझे पड़े हो। आप भी नहीं चाहते कि आपका फार्म 16 1 करोड़ 60 लाख का हो? नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, जिस तरह से करना पड़ेगा कि जिससे कि अब ये एक सवाल बार बार हम हर जो भी हमारे इसमें ये श्रृंखला चल रही है गगन भैया, जिसका नाम रखा हमने शिखरों से संवाद। तो आप तीसरे इसमें हमारे सेलिब्रिटी हैं। 2 सेलिब्रिटी आ चुके हैं हमारे यहाँ। एक पहले आए थे सुरेश अग्रवाल जी, जो कि हरीश गुप्ता जी के टॉप एजेंट हैं और COT हैं, और दूसरे आए थे हमारे बीच में पंकज अग्रवाल एंड पूजा अग्रवाल। तीसरे आप हैं। पहले जो आए थे उन्होंने अपनी बात अलग तरह से की, पंकज भाई ने उसको अलग तरह से किया। अब आपसे एक सवाल कर रहे हैं
क्या आप रिबेट देते हो? बहुत बड़ा टेढ़ा है। क्या बिना रिबेट के पॉलिसी बेचते हो? रिबेट को अगर बिना रिबेट के पॉलिसी बेचते हैं उसको कैसे डील करते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो रिबेट के सवाल को? क्योंकि इनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि साहब रिबेट के बिना पॉलिसी कैसे बेचें। सुनना चाहते हो ना आप? डिबेट मेरे लिए चैलेंज रहा और 70 to 80% सेल विदाउट डिबेट हो जाती थी। और कहीं पे जब मैं वीक था और उतनी ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं थी तो लालच जो होता है टेम्पररी वो मारना पड़ता था और देनी पड़ती थी। अब तो मैं काम ही बहुत सिलेक्टेड क्वालिटी करता हूँ, केस ही बहुत सिलेक्टेड करता हूँ और उनका सारा कुछ प्लानिंग करता हूँ। तो रिबेट नहीं, मैं रिबेट उनसे लेता हूँ, मैं फीस चार्ज करता हूँ उनसे। पहले 2000 रुपये लेते थे, अब स्लैब्स बना के 11,000, 51,000, 1 लाख रुपये कि जैसी आपकी वर्थ है उतनी आपको फीस देनी पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। नहीं तो मार्केट में तो सब तरीके के एजेंट हैं। तो दूसरे हमारे सेलिब्रिटी हमारे बीच में है पंकज के बाद, जो ये कह रहे हैं कि मैं रिबेट की बात तो छोड़ी, मैं फीस चार्ज करता हूँ। पंकज जी से बात हुई मेरी फोन पे, बोला राजेश भैया मैं 5100 रुपये मिनिमम, 10,000 रुपये से कम लेने के बाद ही अपनी कंसल्टेंसी देता हूँ लोगों को। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ और आप जो कमीशन मिलता है उसी को वापसी कराते हो। वो तब होगा, फीस तब चार्ज करेंगे जब आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना, कुछ ऐसी बात बोलना। अभी गगन भैया ने एक बात कही, कोई कहे कि इंश्योरेंस पे 15% कमीशन चाहिए और आप कहेंगे मना कराओ, नहीं देंगे साहब। तो हम वही बात करोगे, हाँ हाँ मिलेगा सर, मैनेज करें, मैं बात करूँगा आपसे। फिर देखना कैसे उसको 15% तक लेके आना है। अगर उस एम्बेसडर के पास जहाँ गए थे और वो जो एक्सक्लूजन सारे मांग रहा था मेडिक्लेम पॉलिसी के, वो अगर ये मना करके फाइल वहीं क्लोज कराते तो 5 करोड़ का प्रीमियम आता क्या? एफर्ट्स किए, एक कंपनी तैयार हो गई और 5 करोड़ का प्रीमियम आया। मेरा बेटा है, मैं मिलवाऊंगा आपको, राघव जैन, SBI जनरल इंश्योरेंस के अंदर सेल्स मैनेजर है। 3.5 करोड़ रुपए का उसने पॉलिसी बेची, 3.5 करोड़ का प्रीमियम, 1,000 करोड़ रुपए का लायबिलिटी इंश्योरेंस, सिंगल चेक 3.5 करोड़ का। वो जनरल इंश्योरेंस का मास्टर एक्सपर्ट आई है, उसको जनरल इंश्योरेंस का